ये डबल बॉन्ड सी, इसका फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड सी, ध्यान रखिएगा। इसका वर्ड रूट होता है एल के। ये वर्ड रूट क्या होता है ये पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। प्राइमरी सफिक्स होता है इसका ई, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आईयूपीएसी नेम में ये वर्ड रूट एल के और ये सफिक्स ई जुड़ जाता है तो अल्कीन हो जाता है, यही इसका आईयूपीएसी नेम है। चलिए इसका हम एग्जाम्पल अब चलते हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले देखिए, जो जैसा कि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सूत्र होता है CnH2n इसका, और ये जो n है, ये वाला जो n है, इस n के जगह पर हम रखते हैं, एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, पांच रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें एक नहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं रखा जाएगा यह आगे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक नहीं रखा जा सकता है तो हम दो रख कर देखते हैं। चलिए सी एन के जगह पर दो रख लिए, फिर एच टू एन के जगह पर दो रख लिए। अब ये C2IH, ये दो दूना चार यानी C4 हो गया, यानी C2H4 हो गया। तो इस तरह से जैसे तीन रखना है हमको तो C3 रख लिए इस एन के जगह पर, है ना। इस एन की जगह पर अब कितना रख लिए, तीन रख लिए, H2, और फिर ये एन के जगह पर तीन रख लिए। तो ये हो गया C3H, तीन दूना 6 अर्थात 6, C3H6 हो गया। तो इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि क्लास 10th का ये बेसिक चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको लिखना है, एकदम ध्यान से समझिए। CnH2n है, यानी कि जितना n है, जैसे C जितना रहेगा, मान लेते हैं कि C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7, C8, C9, C10, C10। अब हमको लिखना है H, तो H को क्या करना है, H को क्या करना है, जितना ये लिखेंगे C उसको दुगना कर देना है, ठीक है ना। तो एक है तो दुगना करेंगे तो दो हो जाएगा, दो है तो दो दूना चार हो जाएगा, तीन है तो तीन दूना 6, मतलब जितना कार्बन है उसका दुगना H लिखना। चार है तो 8 हो जाएगा, पांच है तो H 10 हो जाएगा, 6 है तो H 12 हो जाएगा, 7 है तो H 14 हो जाएगा, 8 है तो H 16 हो जाएगा, 9 है तो H 18 हो जाएगा, 10 है तो H 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नाम लिखने के लिए जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो फंक्शनल ग्रुप अल्कीन्स का था ALKENES, अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे उसमें बता रहे थे कि डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच, और इसमें क्या है कि एक ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड इसमें नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसका नहीं बनता है इसमें, ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम लिख करके दिखाते हैं। नाम लिखना बिल्कुल आसान है, जैसे कि पहले वीडियो में हम बताए थे कि यहाँ पे कार्बन दो है, तो दो कार्बन के लिए हम यूज करते हैं इथ, यहां से हम लिखेंगे इथ। यहाँ पे तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। यहाँ पे चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। यहाँ पे पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए लिखते हैं पेन। यहाँ पे छह कार्बन है
6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। यहाँ पे 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेप्ट। यहाँ पे 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ऑक्ट। यहाँ पे 9 कार्बन है, 9 कार्बन के लिए लिखते हैं नॉन। यहाँ पे 10 कार्बन है, 10 कार्बन के लिए लिखते हैं डेक। अब इसका सफिक्स हम इसमें जोड़ देंगे, तो चलिए सफिक्स जोड़ देते हैं। सफिक्स देखिए, जैसा कि नाम में देख रहे हैं एल के, जैसे पहले वाला भी वीडियो में हम बता चुके थे कि एल के बाद जो जुड़ा हुआ रहता है वही सफिक्स होता है। जैसे इसके पहले वाला वीडियो में ए एन ई था और इसमें ई एन ई है, तो ये सभी में हम ई एन ई जोड़ देंगे। ई एन ई, ई एन ई, इस तरह से सभी में हमको जोड़ देना है सफिक्स को। ई एन ई, ई एन ई, ई एन ई, ई एन ई, ई एन ई। तो इस तरह से सभी सूत्र का नाम भी लिखा गया है ना। तो यह जो है बेसिक क्लास 10th का है, यानी कि यह जो है 10th क्लास का बेसिक चीज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 11th क्लास की ओर थोड़ा। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी जस्ट बताए हम कि अगर C2 ले लेते हैं हम, तो H हमको लेना है दुगना, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी C2H4। अब यहाँ पर हमको इसका संरचना सूत्र लिखना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो C2 लिखेंगे, इस तरह से C2 लिखेंगे। उसके बाद जैसा कि इसके पहले हम बता चुके हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड C होता है। इस तरह से हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा है डबल बॉन्ड इसमें, तो कहीं भी अर्थात 2 कार्बन के बीच में हमको डबल बॉन्ड देना है, ठीक है। इसमें 2 ही कार्बन है तो ये 2 ही कार्बन है तो बीच में पड़ेगा, इस तरह से बीच में हम डबल बॉन्ड दे दिए। अब H 4 है तो 4 H में से 2 H इस तरफ लेफ्ट साइड के C के लिए और 2 H राइट साइड के C के लिए। तो चलिए 2 H हम इधर दे दिए और 2 H इधर दे दिए, है ना। चलिए दोनों तरफ 2 H हम दे दिए, तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई विद्यार्थी क्या करेंगे कि ये जो C है डबल बॉन्ड देंगे, अब H इधर ऐसे 3 दे देंगे मान लेते हैं, ठीक है, और एक H इधर। तो इसमें क्या अंतर है ये समझना है हमको। यहाँ पे देखिए ये जो बताएं इसमें भी हम 4 H दिए हैं और इसमें भी हम 4 H दिए हैं, लेकिन इसमें गलत कहां पर है ये समझना। तो जैसा कि पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता, 4 बंधन होता है, नाइट्रोजन का 3 बंधन होता है, ऑक्सीजन का 2 बंधन होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर हमको समझना है कि क्या कार्बन का 4 बॉन्ड हो रहा है। तो देखिए इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी यहाँ जो कार्बन है उसका 4 बंधन पुर रहा है। लेकिन थोड़ा इसमें तो चेक कर लें, इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 ही है, और हम दिखाते हैं।
यहां पर देखिए इसका हम चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5। अब सोचिए इस कार्बन का यहाँ पूरा 3 बंधन और इस कार्बन का यहाँ पूरा 4 बंधन, सॉरी सॉरी 5 पूरा, लेकिन होता कितना है, 4 होता है। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है गलत है। ठीक है, जब भी बनाना है तो हमको ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 बंधन होना चाहिए और हाइड्रोजन का 1 बंधन होना चाहिए। हाइड्रोजन का देखिए एक ही होता है, ये वाला एच है, इसमें देखिए एक है, ये वाला एच है, इसमें देखिए एक बंध है, ये वाला एच है, देखिए इसमें एक बंध है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 बंधन होना चाहिए और हाइड्रोजन का 1 बंधन। तो इस तरह से ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये पूरा सी का 4 बंधन और एन का 3 बंधन और ओ का 2 बंधन और एच का 1 बंधन क्यों होता है, कैसे होता है ना, तो इसके लिए एक हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम ये पूरा डिटेल से समझा देंगे कि क्यों ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं कि ले लेते हैं C5, तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 10। अब हमको इसका संरचना सूत्र बनाना है, सबसे पहले ये समझना है। तो C5 है, अर्थात C5 इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि ये जो अल्कीन्स है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड C। लेकिन अब बात आता है कि ये C डबल बॉन्ड C जो फंक्शनल ग्रुप होता है यह कहां पर देंगे। तो देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको लेफ्ट साइड देना है, राइट साइड देना है, आप कहीं भी दे सकते हैं, आपको जहां इच्छा वहां दीजिए, है ना। लेकिन शर्त यही है कि कार्बन का 4 बंधन पुरना चाहिए और हाइड्रोजन का 1 बंधन पुरना चाहिए। चलिए एक में हम यहाँ पर देकर देखते हैं, ये सी को हम फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये सी को फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए एच देते हैं। जैसा कि ध्यान दीजिएगा 2 बॉन्ड तो इधर से ये है, एक इधर 3 और एक इधर 4। देखिए इस कार्बन का 4 हो गया। इसकी बात करें तो देखिए 2 हो गया लेफ्ट साइड से इस कार्बन में, इस कार्बन की बात करें तो हो गया 2 लेफ्ट साइड से, एक इधर, कितना हो गया 3 हो गया, और एक नीचे या ऊपर कहीं भी दे सकते हैं, 4 हो जाएगा। इसकी बात करें तो एक इधर से, एक इधर से, 2 3 4। इधर इसकी बात करें तो 1 2 3 4। इसकी बात करें तो 1 2 3, ये एक 4। अब एच बैठा दीजिए। चलिए एच सब जगह हम लिख देते हैं इस तरह से, एच 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 एच। ठीक है, इसकी बात करें तो यह भी जस्ट वैसा ही बन जाएगा, इधर एच देंगे, इधर इधर, है ना। इसमें भी एच हम लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से एच लगा देंगे। ठीक है, अब इस तरह से एच इसमें लगा देंगे, यह भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अब बात आता है, ये तो हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड के लिए। अब हम कहीं बीच में डालकर देखते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं C5 है ना, तो C लिखते हैं। C5 है तो C1 C2 3 4 5। इसके पहले हम दिखाए थे लेफ्ट और राइट देकर, अब हम एक कहीं बीच में दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर तो हम दे चुके हैं डबल बॉन्ड और यहां पर भी दे चुके हैं। तो चलिए ये दोनों में से कहीं भी एक जगह देकर दिखाते हैं। चलिए यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन को बना लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड डाल दिए, फंक्शनल ग्रुप बन गया। यानी पूरे कार्बन का जो ये श्रृंखला रहेगा ना, इसमें कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड देना है। ऐसा नहीं कि सब जगह डबल बॉन्ड दे देना है ना, कहीं पे एक जगह, या फिर आप पीछे दीजिए, आगे दीजिए, बीच में दीजिए, कहीं भी दीजिए, एक जगह देना है। अब हमको H लिखना है। कैसे H लिखते हैं ये देखिए। H लिखने के लिए ध्यान देना है, जैसे कि ये कार्बन की बात करें है ना, तो एक बंधन इधर से है, एक इधर से 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4। चलिए अब इसकी बात करें तो एक इधर से, एक इधर से 2, एक इधर 3, एक 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें है ना, तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी 3, और एक ऊपर नीचे कहीं भी दे दीजिए। चलिए नीचे दे देते हैं, 4 हो गया। चलिए इसकी बात करें तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से 3, एक ऊपर दे देते हैं, 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें तो एक इधर से है, एक इधर से 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4। अब सब जगह H लगा दीजिए इस तरह से। इस तरह से ये हमारा संरचना सूत्र बन गया। लेकिन हमको यहां पर समझना है IUPAC नेमिंग, अर्थात IUPAC नाम लिखने के लिए सीखना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिए। यहां पर जो ये C देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो C देख रहे हैं, इस C के साथ देखिए कितना H है। इसको पहले हम घेर दिए। इसमें देखिए H 1 2 3 H है, यानी इस तरह से हम CH3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इस C की बात करें हम, है ना, इसमें जो C है इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ 2 H है, यह देखिए। चलिए CH2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसकी बात करें हम, इसमें सिर्फ एक H है, एक H लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना यहां पर डबल बॉन्ड है तो इसके आगे डबल बॉन्ड लगा देंगे। उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें भी एक H है, अर्थात CH हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन की बात करें तो इसमें देखिए एक H 2 H और एक नीचे 3 H है इस कार्बन में, तो इसके लिए हम यहां पर लिख दिए CH3। अब हमारा ये स्ट्रक्चर जो है इस रूप में आ गया। अब इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, फिर इसका नाम लिखने के लिए भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम लिखे थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, अभी जस्ट इसको हम लिखे थे, है ना।
अब इसको देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला जो बंधन देख रहे हैं इसको हम इस तरह से लिख लिए या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखिए ये वाला जो लाइन है इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड है तो यहां पर हम इसको ऐसे डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसको ऐसे डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बन गया। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का हमको नाम लिखना है ना, आईपीएससी नेम लिखना है। तो नाम लिखने समझ लेते हैं, उसके बाद हम नाम लिखने के लिए बताएंगे। ठीक है, देखिए इससे तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से इसमें कन्वर्ट करके थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम नाम लिखने के लिए बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि जहां पर भी इस तरह से साइड पॉइंट, जहां जहां भी पॉइंट हम बना रहे हैं, है ना, जहां जहां भी पॉइंट बना रहे हैं एकदम ध्यान रखिए कि वहां वहां कार्बन होता है। ठीक है, तो चलिए कार्बन का देखिए यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। चलिए सब जगह हम कार्बन पहले डाल देते हैं, कार्बन हम लिख देते हैं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब हम एच की बात करते हैं, एच कहां कितना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बता चुके थे कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर इस कार्बन की बात करें हम, ठीक है, तो इस कार्बन के लिए सिर्फ यहां पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा, एक ही बंध दिख रहा, और होना चाहिए 4 ने, तो 4 में से 1 लेस कर लीजिए, कितना बचेगा 3। मतलब ये वाला जो एच है यहां पर 3 है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं ये सी की बात करें तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड से भी एक है और एक राइट साइड से भी है, मतलब 2 बंद है। तो यहां पर ये 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, अर्थात ये वाला जो एच है यहां पर 2 ठो है। यहां की बात करें अगर इसके बाद वाली ये जो है इसकी बात करें तो एक इधर से है और 2 इधर से, मतलब 3 है। तो यहां वाला जो 4 था इसमें से 3 हटा लीजिए, 1 बचेगा, मतलब इसके साथ एक एच है। उसी तरह से इसमें 1 2 3 है, मतलब 1 घटा 1 एच है, यहां पर 1 ही है, यहां पर 3 घटा 3 है। यानी इसको अगर हम लिखें तो ये वाला हो गया हमारा, शुरू से लिखना स्टार्ट करें तो ये हो गया हमारा CH3, फिर हो गया ये CH2, फिर हो गया ये CH, फिर ये हो गया डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा ये डबल बॉन्ड लिखाएगा, फिर हो गया CH और फिर हो गया ये CH3। ठीक है, तो इस तरह से अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रहेगा तो इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप नाम लिख सकते हैं। देखिए क्लास 11th और 12th का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी कभी इस रूप में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के रूप में दे देता है और कहा जाता है कि इसका IUPAC नेम लिखे। कभी कभी इस रूप में दे दिया जाता है और कहा जाता है कि IUPAC नेम लिखे। ठीक है, तो अब हमको IUPAC नेम लिखने के लिए समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी आप लोग घर मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं IUPAC नेम पर। IUPAC नेम कैसे लिखना है ये समझना है। IUPAC, देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ना। तो ये सब अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पहले वीडियो में जाकर के
चेक कर लीजिएगा। तो IUPAC नेम जो है बताने वाले हैं किसका, अल्कीन्स का, ALKENE अल्कीन का। तो ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं वर्ड रूट बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, तो यहां पर जो हम नाम लिखेंगे वह नाम में वर्ड रूट होगा और सफिक्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ALK और ENE, ठीक है, लेकिन इसके बीच में हम एक्स लगाते हैं। ये एक्स क्या होता है, तो एक्स जो होता है, अभी हम जो C और C के बीच में डबल बॉन्ड दे रहे थे ना, ये फंक्शनल ग्रुप, तो इसका न्यूनतम स्थान संख्या होता है। ठीक है ना, अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए होंगे काउंटिंग करने के लिए। ठीक है ना, इसमें भी बताएंगे। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ये फंक्शनल ग्रुप का न्यूनतम स्थान संख्या होता है ये एक्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कुल मिलाकर यहां पर हम बोले तो IPSC नेम हमारा हो गया, मिटा देते इसको पहले, IPSC नेम हो गया ALKEXENE। जहां पूछा जाए कि यक्स क्या है तो बताना है पीसी। पीसी अर्थात पेरेंट चैन। पेरेंट चैन में C डबल बॉन्ड C का न्यूनतम स्थान संख्या होता है। ठीक है, यानी x बराबर पीसी में अर्थात पेरेंट चैन में C डबल बॉन्ड C का न्यूनतम स्थान संख्या होता है x के जगह पर। अब चलिए एक सिंपल सा अभी जस्ट हम बताए थे इस तरह से था। अब इसका नाम लिख करके दिखाते हैं। चलिए, नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहां जो ये डबल बॉन्ड दिखता है, ये डबल बॉन्ड जो है आपको नजदीक पड़ना चाहिए, यही ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूनतम स्थान संख्या का मतलब क्या हुआ, कम से कम, न्यूनतम मतलब कम स्थान संख्या होना चाहिए। तो जैसे एक और लिख लेते हैं इसमें हम, चलिए इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब हम इसको काउंटिंग करके देखते हैं। इधर से करते हैं 1 2 3 4, इधर 5, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है यह 3 पर आया है या 4 पर आया है, इसमें 3 पर आया है या 2 पर आया है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमको एक समझना, एक छोटी सी बात इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यह एक नदी है, क्या है, नदी, और नदी में ये नदी है, और नदी के इस तरफ मतलब नदी पर से एक ये पुल निकला है इधर, ये सड़क है, ये सड़क है इधर। ठीक है ना, और ये सड़क जो है, नदी है तो जरूर पुल होगा, है ना, तो ये पुल है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इधर से आ रहा हो तो यहां पर पहुंचेगा तब बोलेगा कि पुल मिला, या फिर यहां पहुंचेगा तो बोलेगा पुल मिला। यहां पर पहुंचेगा तब बोलेगा कि पुल मिला, लेकिन यहां पहुंचेगा तो बोलेगा पुल समाप्त करने वाले हैं या पुल समाप्त कर चुके, है ना। तो हमें जो मिलता है उसकी पर ध्यान देना, जैसे जहां पर मिले, जैसे इधर से अगर काउंटिंग किए थे हम लेफ्ट साइड से, जब लेफ्ट साइड से गिनती किए थे तो हमारा 3 पर मिला था, तो हम बोलेंगे कि ये डबल बॉन्ड जो है हमको 3 पर मिला। लेकिन अगर राइट साइड से गिनती किए तो ये हमको यहां पर मिला, अर्थात 2 पर मिला। मिला वो लिखते हैं, यहां पर 3 पर तो ये समाप्त हो गया ना, तो हमको मिला कितना पर, 2 पर मिला। तो ध्यान रखिएगा कितना नंबर पर मिला, 2, तो यही सबसे कम संख्या हुआ। इधर हुआ हमारा 3 हुआ, और इधर क्या हुआ, 2 हुआ। तो न्यूनतम कौन सा हुआ, न्यूनतम कौन सा हुआ, नीचे वाला हुआ। तो ये हमारा काउंटिंग सही है
और ये वाला जो काउंटिंग है गलत है। ठीक है, नीचे वाला काउंटिंग हमारा सही हो गया, ऊपर वाला काउंटिंग गलत हो गया। अब चलिए इसका नाम कैसे लिखते हैं ये जान लेते हैं थोड़ा। चलिए नाम इसका बिल्कुल आसान है लिखना, समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि जब इसको काउंटिंग किए, ठीक है ना, तो कितना कार्बन काउंटिंग किए, जो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे कार्बन रहता है, तो इसमें टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 नंबर में देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं क्या होता है, पेंट होता है। तो 5 में हम पेंट लिख दिए, PENT पेंट लिख दिए। उसके बाद जैसा कि सफिक्स की बात आता, तो सफिक्स पहले भी बता चुके हैं कि ENE है, यहां भी बता चुके हैं कि सफिक्स ENE है, तो सफिक्स ENE लिख दिए। लेकिन अब यहां पर समझना है कि ये जो ENE दिए हैं सफिक्स, ये देते हैं हम C डबल बॉन्ड C के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो इसका न्यूनतम स्थान संख्या क्या आया, तो न्यूनतम स्थान संख्या x के जगह पर लिखते हैं, जैसे कि इसमें 2 आया है तो यहां पर हम 2 लिख देंगे, यानी पेंट 2 पर इन, यानी इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी जो हम पर था, लेकिन इसमें हम डबल बॉन्ड यहां पर नहीं लेंगे, कहीं चेंज करके लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, और अबर जो स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह से हो तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। अब सबसे पहले ध्यान देना है इसमें कि ये जो डबल बॉन्ड आप लोग को दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो इसको हम गिनती अगर हम यहां से कर दे तो 1 2 3 4 5, तो देखिए ये वाला जो है डबल बॉन्ड ये 4 नंबर पर मिलता है, नहीं मिलता है, तो इसका 4 स्थान संख्या 4 हो जाएगा ना। लेकिन अगर इधर से काउंटिंग कर दे तो 1 2 3 4 5 होता है, तो इसका स्थान संख्या क्या हो गया 2। तो हमको स्थान संख्या जो है मतलब न्यूनतम स्थान संख्या 2 हो गया। तो 2 हुआ किधर से, हम लेफ्ट साइड से गिनती किए, तो लेफ्ट साइड से गिनती किए तो सही होगा, राइट साइड से जो गिनती किए वो गलत होगा। तो चलिए इसको हम सही से गिनती कर लेते हैं। चलिए इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अब जैसा कि 5 में हम पहले बता चुके हैं कि जब 5 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं पेंट, PENT पेंट। अब इसमें सफिक्स क्या होता है, ENE होता है, ENE लिख देंगे। उसके बाद हमको लिखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है कितने नंबर पर है, तो यहां देखिए 1 है, नहीं 1 पे आया है, तो यहां पे 1 लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है, यानी इसका नाम हम PENTENE भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लिखते हैं इस तरह से, और इसमें डबल बॉन्ड हम देते हैं यहां पर। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमको समझना है कि क्या क्या लिखा हुआ, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखना है। ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से है। ठीक है, अब इस तरह से, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं हम कि यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, ये सभी जगह पे कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन है तो कार्बन हम चलिए लिख लेते हैं सी 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 सी। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि यहां पर जो ये सी देख रहे हैं आप, इसके लिए ये सिंगल बॉन्ड है ना। तो हम इसको लिखेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड है, अर्थात कार्बन का 4 बॉन्ड होता है और यहाँ पर सिंगल एक ही बंद है, तो 4 होना चाहिए, 3 घटा 3 लिख देंगे। यहाँ की बात करें तो 1 2 3 है, अर्थात 1 घटा CH हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो 2 1 3 है, CH हो जाएगा। यहाँ 1 है, 3 घटा 3 हो जाएगा। यानी इसको लिखे तो ये हमारा हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। अगर टोटल हम जोड़ करके लिखें तो C हो जाएगा 1 2 3 4, H हो जाएगा, देखिए 3 1 4 और 1 5 और 5 3 8। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि जितना C रहता है उसका दुगना होता है H है। अब इसका नाम लिखने की बात आता है तो नाम देखिए लिखना बिल्कुल आसान है। नाम लिखने के लिए समझते हैं, सबसे पहले देखना हमको कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, ये नजदीक किधर से पड़ेगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो देखिए, जैसे कि लेफ्ट से अगर काउंटिंग करके देखते हैं तो 1 2 2 पे आता है, राइट से भी करते हैं तो 1 2 पर आता है। ठीक है, तो इसमें हम लेफ्ट से गिनती कर ले या राइट से गिनती कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर आएगा। तो चलिए इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, लेफ्ट से 2 3 4। 4 में क्या होता है, देखिए 4 कार्बन जब होता है तो नाम होता है BUT, और सफिक्स क्या होता है डबल बॉन्ड के लिए, तो सफिक्स ENE होता है, ENE लिख दिए। कितना नंबर पर ये डबल बॉन्ड आया, 2 नंबर पर आया, तो चलिए यहां पर 2 लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम हो गया, IPSC नेम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं इस तरह से, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से एक स्ट्रक्चर लिए, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए IPSC नाम लिखने के लिए ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड किधर से नजदीक दिख रहा है, तो नजदीक अगर इधर से बात करें तो 1 2 नंबर पर है, लेकिन इधर से बात करें तो ये 1 ही नंबर पर मिलता है। तो नजदीक हमारा राइट साइड से हुआ 1 2 3। चलिए, जैसा कि 3 कार्बन जब रहता है तो पहले ही बता चुके हैं कि प्रोप लिखते हैं, PROP प्रोप। उसके बाद सफिक्स पहले ही बता चुके हैं कि सफिक्स जो है ENE होता है, कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड आया ना, डबल बंधन जो है यहाँ पर, द्विबंधन जो है 1 नंबर पर आया, तो यहाँ पर 1, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, पहले भी बता चुके थे।
लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करें, यहां से काउंटिंग किए 1 2 3, तो क्या 3 के बाद यहां 4 तो तड़प करने ना काउंटिंग करेंगे, ये तो गलत तरीका है। तो ये जो CH3 है यहाँ पर काउंटिंग नहीं हुआ है, बच गया है। और ये CH3 का नाम हम यहाँ पर देखिए लिख चुके हैं, ये CH3 का नाम होता है मिथाइल। तो चलिए लिखते हैं METH/L। ये हमारा काउंटिंग नहीं हुआ था, ये छूट गया था, है ना। कितना नंबर पर छूटा था? 2 नंबर पर छूटा था। चलिए यहां आगे 2 लगा देंगे, यानी 2 पर मिथाइल प्रोपीन इसका IUPAC नाम हुआ। चलिए इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इस तरह से। इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। चलिए IPAC नाम लिखने के लिए हम समझते हैं, सबसे पहले ध्यान देना है हमको इसमें डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कहां पर है ये ध्यान दीजिए। तो ये रहा हमारा डबल बॉन्ड रह गया। अब हमको दिमाग लगाना कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम कहां से गिनती करें ताकि नजदीक हो। गिनती करने का जगह देखिए, सबसे पहला नंबर तो ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है। ये 4 जगह से हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 जगह से हम गिनती कर सकते हैं। तो इसमें से कहां से गिनती करें ताकि ये जो डबल बॉन्ड है यह नजदीक पड़े, पहला चीज ये ध्यान देना है। दूसरा ध्यान देना है, जैसा कि पहले वीडियो में भी बता चुके थे कि कार्बन का श्रृंखला जो हो सबसे लंबा हो, मतलब हम काउंटिंग जो करें वो सबसे लंबा हो, है ना। तो चलिए सबसे लंबा गिनती करके दिखाते हैं। यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है, लेकिन अगर हम इस तरह से चले, इस तरह से ये रास्ता होते हुए चले तो देखिए ज्यादा गिनती होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं बराबर है। यानी इधर से भी हम गिनती करते हैं तो उतना ही है, मतलब कहीं से भी गिनती करके देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से ज्यादा गिनती नहीं हो रहा है। तो चलिए 6 ही गिनती करेंगे। तो चलिए गिनती करके दिखाते हैं अब हम। चलिए अब गिनती करते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड ध्यान देना है और इसको हम काउंटिंग करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6। जैसा कि 6 में हम बता चुके हैं कि जब 6 कार्बन होता है तो नाम लिखते हैं हेक्स, HEX। और सफिक्स सब में जैसे कि अल्कीन चल रहे हैं तो अल्कीन में ENE होगा सफिक्स। अब ये जो है जो मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पर आया था? देखिए इधर से काउंटिंग किए थे तो हमारा ये 3 नंबर पर आया है, 3 लिख दिए। अब देखिए यहां पर जो है समझना है सबसे मेन पॉइंट कि यहां पर देखिए छूट चुका है,
इसका हम काउंटिंग नहीं किए हैं, ठीक है। तो छूटा है उसमें देखिए कई कार्बन है, एक कार्बन तो यहां होगा, दूसरा कार्बन यहां होगा, यानी 2 कार्बन है। यानी यहां की भी बात करें तो एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां, 2 कार्बन है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब 2 कार्बन रहता है ना, जब 2 कार्बन रहता है तो उसका सूत्र होता है C2H5 और इसका नाम होता है इथाइल। यहाँ 2 कार्बन देंगे, देखिए एक ऊपर H होगा, एक नीचे H होगा, तो 2 गो H यहाँ, यहाँ पर 3 H होगा, 3 2 5, यानी C2H5, इसका नाम होता है इथाइल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ETH/L। उसके बाद कितना नंबर पर छूटा है, तो इसका नंबर देखिए ध्यान से, ये वाला जो है ये तो 3 पर छूट चुका है, और ये वाला जो है ये 4 पर छूट चुका है। तो 3,4 लिखेंगे, लेकिन ये 2 ठो हो गया ना, दोनों हो गया, एक यहां पर हो गया छूटा हुआ और एक यहां पर, 2 गो। तो 2 गो के लिए हम डाई यूज करते, जैसा कि पहले वीडियो में भी हम ये यूज करके दिखाए थे, तो यहां पर हम डाई लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये नाम हो गया 3,4 डाईथाइल हेक्स 3 पर इन। तो इस तरह से हम आईपीएसी नेम लिखते हैं। चलिए, इस तरह से ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 कल हम लेकर आएंगे सुबह 9 से 10 के बीच में। सुबह 9 बजे से क्लास आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।